ए राम, अरे मारा राम जी। भाभो, भाभो मैंने आपके जोड़ों के दर्द के लिए आयुर्वेदिक तेल तैयार किया है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। हे मारा राम जी, अरे राम। हे राम जी। भाभो ये देखिए, मैंने आपके जोड़ों के दर्द के लिए ये आयुर्वेदिक तेल बनाया है। इससे लगाते ही आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। मैं लगा देती हूँ। किसने कहा कि हमारे जोड़ों में दर्द है? ये अभी तो हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं। ये तेल बेल की जरूरत ना है हमारे को, समझी? भाभो मुझे पता है आपके जोड़ों में काफी दर्द है। कल भी आप अपने पैर दबा रहे थे और अभी भी आप। चुप, आवाज मत कर, चुप। इस तेल में पता है मैंने लौंग के तेल के साथ साथ और भी कई सारी जड़ी बूटियां मिलाई है। मीना भी नहीं। जी भाभो। चुपके चुपके कट्ठे चल रही है। भाभो, पंडित की दौड़ मंदिर तक, अब मीना की दौड़ दुकान तक। कितनी महंगाई हो गई है, इतने खर्चे भी बढ़ गए हैं, तो अब तो दुकान संभालनी ही पड़ेगी भाभो। 2 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी भाभो। सोच रही थी कि अपने भरतार जी की मदद कराऊं, थोड़ी बिक्री ज्यादा हो जाएगी ना। रे कहानी बनाने में तो तू सबसे आगे है। हाँ? एक बात बता, काना से के गल्ला संभलवाएगी क्या? नहीं। दुकान पर 36 लोग आते जाते हमारे टाबर ने देखेंगे। निजर लगावेगी? ला दे, मैं संभालूंगी। बाबू, आपको ना ये परेशान बहुत करेगा। बहुत अटखट हो गया, इसलिए मैं लिया बोली ना। आपको परेशान करेगा भाभो। बिगनी 4 बच्चे संभाले हैं माने। हाँ? इतनी तो समझ है हमारे को। ला दे, गर्मी हो रही है चोराने। ए कान्हा, रुक बीननी। रे टाबर का खाना कटे लेकर जा रही है? हाँ? अठी नहीं रख दे, जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगी। ए कान्हा, खराबी कानों में है या हिम्मत में है बीननी? एक बार कह दिया ना कि दलिया आठे रख कर जा। रे कान्हा, ए कान्हा, ला दादी, अरे मारा लाडे सर। मिठाई के डब्बे भाभो के हाथ लग गए तो भाभो मने ही डब्बे में पैक करके तालाब में फेंक देंगी। अरे मीना, कहा तूने गर्दन शेरनी के हाथ में थमा दी अपनी। क्या हुआ बीननी? तू तो दुकान पर जाकर 2 गुनी मेहनत करने वाली थी ना? जा। बाबू मैं तो जा ही रही थी, देखो जा रही हूँ। भाभो, मैंने रात भर बड़ी मेहनत करके आपके लिए दवा बनाई है। आप इसे लगा लीजिए। अगर आपको आराम ना मिले तो आप मुझे जो सजा देना चाहो आप दे देना। सजा? अरे सजा देने में तो भाभो नंबर 1 है। भाभो, जड़ी बूटियों का तेल तो लगवा रही हो, लेकिन पता चले जड़ी बूटी लगाने के बाद उल्टा असर हो गया, चलने फिरने लायक भी ना रही तो? छोटी जेठानी जी, मैंने इस दवा को बहुत ही मशहूर डॉक्टर की किताब में से देखकर और अच्छे से समझकर बनाई है। इसका कोई उल्टा असर नहीं होगा। और अब तो आप इतना भरोसा कर ही सकती है कि मैं भाभो को कभी भी गलत दवा ना दूंगी। अच्छा, डॉक्टर ने कहा है तो ठीक ही होगा। देवरानी जी, लगा रही हो तो लगा लो, लेकिन आराम से। ये ना भाभो की पसंदीदा साड़ी है, और भाभो ये पीली साड़ी पहन के एकदम से पीली मोरनी लगने लग जाती है। हाँ, रेमोर कदे पीला हुए है के? आराम से। भाभो, मुझे 500 रुपए देना। क्यों? 500 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई तने? हाँ? मुझे फोन में बैलेंस डलवाना है। वो क्या है ना कि कल सुबह से
किसी से बात ही नहीं कर पाई। अब इसलिए 500 रुपए दे दीजिए ना। अच्छो हुयो भाई जी राज, थारो ये तुंतुना है ना जो बंद हो गयो। हाँ चल घर गृहस्थी के काम में ध्यान दियो थोड़ा। ये तो अच्छा है कि हमारे हाथ में ना आयो, मैंने उठाकर फेंक देती। भाभो थोड़ा आराम मिला क्या? हाँ थोड़ी थोड़ी गर्माहट तो मिल रही है। भाभो बेननी, मैंने मोहित से वो कपड़े की बात की थी, काम हुआ कि नहीं बता देना उसे कि जो मैंने कहा है वैसे ही करे। भाभो मेरी बात। अरे ये काना क्यों रोने लगा? बता मारे को क्या हुआ? काना बोल 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 क्यों नहीं रहा? बता मारे को क्या हुआ तारे को? बेननी, टाबर पैदा होते ही बोलना ना शुरू करते हुए। जरा देख समझ, चड्डी गीली हो गई है इसकी। बदल दे। ये क्या किया तूने काना? ओहो ये क्या कर रही है आप? हमारा मतलब है कि मैं कर लूंगी, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं मैं कर लूंगी। क्या हो गया मीनाक्षी? काना की ताई जी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। आज तो गई मिलड़ी, काना की ताई जी का लाड प्यार उल खोल देगा थारी। क्या करूँ? रे सोना छुपा कर रखी है क्या टोकरी में? मगर नहीं मैं कर लूंगी, मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगी। ये लो भाभी, ला दे। वैसे जिठानी जी, वो जो छवि को झूठा साबित करने के लिए और अपने को साची साबित करने के लिए वो जो सबूत थे, आपने वो इकट्ठा कर ली क्या? क्या हुआ? आप कुछ बोली क्यों नहीं रही? चुप है आप तो। अब मैं तो यही कहूँ, जब तक भाभो दिलीप जी से बात ना कर रही है तब तक कहीं टेम है। उसके बाद सबूत दिखाने का भी क्या फायदा होगा? भाभो मैंने अपनी सच्चाई का सबूत। अरे भाभी मत पूछो, ये मोहल्ले में इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे? इतना बड़ा नुकसान कभी किसी का ना हो। अरे देखो देखो जाके। क्या बात कर रहे? भाभो लगे है किसी के यहाँ पे चोरी डकैती हो गई है। आओ जरा देखे। चल काना। बस रहने, चल देखा। ए राम जी, आजा आजा आजा। देखा तो सही। हे मारा राम जी। छोरा, सूरज जी, ये सब कैसे हो गया? पता नहीं संदेश जी, ये सब कैसे हो गया? देखो ना बाबू, पूरी मिठाइयाँ खराब हो गई। मेरी सारी इज्जत, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। पहली बार ऐसे होगा कि
मैं एक ऑर्डर लेके उसको पूरा ना कर पाऊँ। डीएसपी साहब ने बड़े भरोसे के साथ ही पूरा ऑर्डर मुझे सौंपा था। समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे क्या जवाब दूंगा उन्हें। मारे को लगता है चोरों का काम है। इतनी बड़ी दुकान है जेठ जी की, सब जानते हैं। चोरों ने ही हाथ साफ किया है। ड्राइवर नहीं, पैसे गले में थे। चोर होते तो पैसे लेके जाते ना। ये पता नहीं कौन से चोर आए हैं, मिठाई के शौक। मुझे तो लगता है बिल्कुल चट्टू किस्म के चोर थे। तभी तो मिठाइयों के साथ तेल और घी को भी नहीं छोड़ दिया। मैंने तो सिर्फ 6-7 डब्बे उठाए थे मिठाई के, ये बाकी सब किसने कर दिया? कहीं हमारा नाम आ जाएगा तो बीच में 6-7 किलो मिठाई के बदले सारी दुकान की बर्बादी का इल्जाम आ जाएगा हमारे पे। नहीं, ये किसी चोर वोर का काम नहीं। बल्कि कल रात यहाँ चूहों ने अपनी मनमानी की। ये देखिए बाबू, चूहों ने कैसे कुतरा हुआ है सब कुछ। ये देखकर तो यही लग रहा है कि ये सब चूहों ने किया। पर छोरा, दुकान तो बंद थी ना तारी। इतने सारे चूहे घुसे तो कहीं घुसे, और फिर कहीं जगह भी तो ना है ना घुसने की। हाँ? नहीं बाबू, दुकान बंद नहीं थी। दुकान तो खुली थी। जब मैं सिलेंडर छोड़ के घर पे दुकान पे आया था तो आधा शटर खुला था और ताला भी खुला था। छोरा, जब रात में मैं मंदिर में ठाकुर जी ने सुला रही थी, तब तो दुकान ने मंगल कर कर शटर बंद कर रहा था। शटर तो तू अच्छे से ही बंद किया होगा ना? कहीं थारे से कोई गलती तो ना होगी ना छोरा? बाबू, बाबू, सूरज जी से ये गलती हो ही नहीं सकती। ये सूरज जी का रोज का काम है। बल्कि इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कल रात को कोई शटर दोबारा खोलने के लिए आया था। और वापस जाते वक्त उसने शटर ठीक से बंद नहीं किया। वो कौन हो सके? उसकी इसी हरकत से हमारे छोरे को हजारों को नुकसान हो गया। रे, कौन है वो ऐसी दुश्मनी निकाल रहे हो हमारे से? हे हमारा राम जी, रात को दुकान किसने खोली? अब वो इतनी मेहनत से भैया ने इतना बड़ा ऑर्डर लिया था, इतनी मेहनत से इतनी तैयारी की, सब नाश पीट हो गया उसका। कुछ हजारों की बात नहीं है बाबू, कम से कम 1 लाख का नुकसान हुआ है।
दूंगी उसे। उसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस में रपट लिखवा दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अबो, दुकान की चाबी कहाँ है? छोरा, चाबी छोरा, थारी चाबी से किसी ने के ले ली? थारी चाबी तो रोज अठे ही रहे। हाँ, वो ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है, बल्कि घर के ही किसी सदस्य की लापरवाही का नतीजा है। आपको याद ही भाभो, सुबह जब सूरज जी अपनी दुकान की चाबी ढूंढ रहे थे तो वो रोज वाली जगह पर नहीं थी। चतुरी ने कहीं और से लाके दी थी। जेठानी जी, हो सके आपका अंदाजा गलत हो। ये किसी बाहर वाले का ही काम हो। ये भला ऐसा कौन है जो इतना बड़ा नुकसान करेगा ना? नहीं मीनाक्षी, बाहर वाला होता तो कुछ चुरा के जाता, लेकिन दुकान पर चोरी नहीं, बर्बादी हुई है। वो भी शटर ठीक से ना बंद करने की लापरवाही की वजह से। बाहर वाला होता तो उसे शटर ठीक से बंद करने की जरूरत क्या थी? ये जो कोई भी है घर का ही है। संध्या जी, देखिए जो हुआ जैसे हुआ, उस चीज के ऊपर बात करने का समय नहीं है हमारे पास। संध्या जी, बाबू, मैं किसी भी हालत में ये ऑर्डर नहीं छोड़ सकता। मेरे पास 3 घंटे और हैं। मैं काम करता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ और सामान लेके आता हूँ, मिठाइयाँ फिर से बनाऊंगा। चल छोटू मेरे साथ। सूरज जी, जाते वक्त पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन कर दीजिएगा। चूहों की वजह से दुकान का सारा सामान हटाकर दवा छिड़कवानी पड़ेगी। ठीक। ये हे ठाकुर जी, यो सब के हो क्यों? बाबू, हाँ, घर चलिए। हाँ भी तुम लोगों में से जो भी रात में दुकान पर गया है ना, चुपचाप अपनी गलती मानकर सामने आ जाए। कोई ना बोलेगा। ना बोलो, पर ये मत समझना कि मैं चुप बैठ जाऊंगी। यहाँ घर में टेंशन चल रही है और ये हंस रहा है? हैं? चल रहा है। जिसके भी हाथ से हुआ है ना,
भले ही कितने ही राम बचले, मैं उसे खोज कर ही रहूंगी। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।